को आम आदमी पार्टी का दिखाना चाहते हैं। जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अपने गोहाना विधानसभा में, और जानने की कोशिश करेंगे उनका उद्देश्य क्या है और क्या क्या समस्या उनके सामने आ रही है, उनका एजेंडा क्या रहेगा, पार्टी की नीतियों के बारे में हम बात करेंगे। कैसे देखते हैं 2024 का चुनाव, आप किस नज़र से देखते हैं? 2024 हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और आप सब हम उस जश्न में शामिल होंगे। हरियाणा विधानसभा ही क्या, पूरे हरियाणा में बीजेपी का सबको पता है, भ्रष्टाचार बढ़ाई है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप जहाँ भी जाएंगे खुले में रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, 5 से 10% रिश्वत मांगी जाती है। सीएम साहब कहते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। मैं सीएम साहब को मीडिया के माध्यम से सीधा संदेश भेजना चाहता हूँ, हो सकता है कि सीएम साहब को कम दिखता हो तो गोहाना में आए, आम आदमी पार्टी का चश्मा देख चढ़ा करके झाड़ू हाथ में ले मेरे साथ चले तहसील में, वहाँ से सफाई करने का काम करेंगे हम मिल करके। हर जगह जहाँ भी जाओ आप अंतकाल कराओ, फर्द लो, रजिस्ट्री कराओ, हर जगह तहसील में पैसा लिया जा रहा है। अभी दारू देखिए आपने, शराब, पिछली बार आपने देखा कि जब लॉकडाउन था उस टाइम पे भी शराब से कितनी मौतें हुई, कितनी शराब। सोनीपत में भी आपने देखा था क्या हाल हुआ था नकली शराब से। अभी यमुनानगर में आपने देखा, पूरा का पूरा माफिया हरियाणा में मौजूद है और हरियाणा से तस्करी की जाती है बिहार, गुजरात शराब की, लेकिन सरकार इस पे लगाम ही नहीं लगा पा रही। ना तहसील में जो भ्रष्टाचार उस पर लगाम लगा पा रही है। गोहाना में जब इलेक्शन लड़ा तो बीजेपी ने एक नारा दिया था कि भाई हमारी सत्ता आते ही हम लोग गोहाना को जिला बनाएंगे, लेकिन वो जुमला था, आज तक नहीं हो पाया। ये दोनों सरकार इकट्ठा काम करी, दोनों पार्टियां जेजेपी और बीजेपी कह रहे थे कि भाई ताई चंद्रों ने मेरे तक यह शरपा धर का कसम खवाई है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ठेकिया नकती गांव तबाह कर देंगे, हरियाणा तबाह कर देंगे। अब उसी उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि कितनी बार तो नकली शराब पी के लोग मर चुके हैं और ठेकों की संख्या बढ़ गई है। दारू पे नई नीति और लेके आए कि भाई एक आदमी इतनी शराब घर रख सकता है। तो ये जो विभाग है वो किस मंत्री के पास है? ये तो दुष्यंत चौटाला जी के पास है, सभी को पता है। तो क्या लगता है कि नशा बंद हो पाए? नहीं, ये तो नशे से कम आ रहे। आप देख सकते हैं कि खुद उप मुख्यमंत्री के जिले में नशे का क्या हाल है। उनके पार्टी में पहले दिन एलो पार्टी में भी होते थे, उनके पीछे एक विवाद भी चला था। ये तो देख लो आप, ये लोग तो उनको पना दे रहे हैं। उनकी जो मंत्री है जिनके पास सब कुछ है, उनकी आंखों के सामने इतनी बार नकली शराब घोटाला आया है, फैक्ट्री की फैक्ट्रियां चल रही है, तो उसमें आप समझ सकते हो कि कितना काम करेंगे। जी, बात की जाए सर, पहले दिल्ली जीती, फिर पंजाब जीता, अब हरियाणा में ऐसा क्या विकास लेकर आएंगे जो आज तक नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर काम करती है। तो पंजाब में क्या बदलाव नजर आए? पंजाब में अभी देखिए आप, शिक्षा स्कूल नए जो थे वो बनाए जा रहे हैं, शिक्षक थे उनको पक्के किया जा रहा है, नई भर्तियां निकाली हैं। वहाँ पर प्राइवेट स्कूल जो फीस बढ़ाते थे उन पर लगाम कसी गई है, कोई ऐसे बढ़ा नहीं सकता। सरकारी स्कूलों में पहले जो सिस्टम था उसको चेंज करके नए भवन बनाए गए हैं, नई शिक्षा नीति बनाई गई है, टीचरों को बाहर से ट्रेनिंग कराई जा रही है। और आप देखना चाहेंगे कि बिजली भी वहाँ पर खेतों के लिए भी कितनी अच्छी सुविधा है, क्योंकि खेत में बिजली अच्छी होगी, सिंचाई अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगा तो प्रदेश और देश तरक्की करेगा। तो जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली में पानी फ्री दिया है, लाइट फ्री दी है, तो ये ऑप्शन तो दूसरी सरकारों के पास भी आ सकता था, लेकिन हरियाणा में ऐसा आज तक नहीं हो पाया या देश में नहीं हो पाया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पहले एक ऐसे आदमी हुए हैं जिन्होंने देश में एक नई क्रांति लेके आए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली ये फ्री हो सकते। पहले एमपी एमएलए ही लेते थे, उसके बाद पंजाब में हुआ। आज आपने देखे होंगे कि दुनिया भर के घोषणा पत्र आ रहे हैं। घोषणा पत्रों में बीजेपी, कांग्रेस, हर पार्टी चुनावी राज्यों में ये घोषणाएं कर रही कि बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री कर देंगे। अभी मोदी जी ने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपये का सिलेंडर कर देंगे। जी, मैं मोदी जी से ये सवाल करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से
क्या पूरे देश में आज उनकी सरकार नहीं है जहां 905 रुपये का सिलेंडर दिया जा रहा है? ये जुमला क्यों? और जो पूरा देश, उसने क्या गलत किया भैया? राजस्थान अलग है, 450, आप तो बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, पूरे देश की कमांड आपके हाथ है, तो 450 का राजस्थानी क्यों पूरे देश में क्यों ना कर दिया जाए? ये सवाल है। लेकिन ना तो गंगा साफ हुई, गाय माता का आप देखते हैं कि आप कहीं भी शहर में निकलेंगे तो आपको सैकड़ों गाय रोडों पे मिलेंगी, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, ना उनको खाने को है ना और है। हम गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, सुबह सबसे पहली रोटी हम गौ माता की निकालते हैं। लेकिन मोदी जी ने गाय माता का नाम लेके वोट ली, गाय माता आज उनको कोस रही है कि मेरे नाम से वोट तो ली, लेकिन ना तो मेरे चारे का करा, ना मेरे रहने का, क्या मेरी कोई व्यवस्था की नहीं। आज भी गाय माता बिना किसी छत के, बिना किसी चारे के आज सड़कों पे घूम रही है। बात करते हैं आपकी विधानसभा में इसके अलावा और क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है, जैसे आप अपनी विधानसभा में जा रहे हैं? सबसे बड़ी तो हमारी विधानसभा में जो है वो बेरोजगारी है। यहाँ पर युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लगातार यहाँ से 20 साल से विधायक रहे, उन्होंने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया। विधायक का बेटा ही खुद रिश्वत कांड में पकड़ा गया था। अभी पीछे कौशल विकास निगम के IAS अफसर, आपने देखे होंगे कि IAS अफसर को पकड़ा गया है, भर्ती घोटाला था कितना बड़ा। कौशल विकास निगम तो एक ऐसा हो गया जिसको बैकडोर से भर्ती की जाती है। ना तो उसमें कोई मेरिट का पैमाना है, ना उसमें कोई किसी तरह का आर्थिक या जातिगत आरक्षण है, ना उसमें कोई टेस्ट है, ना उसमें कोई इंटरव्यू है। अप्लाई करते हैं, जी करता है MP MLA, उसकी लिस्ट पकड़ाते हैं और उसको जाके ज्वाइनिंग करवाते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी पैमाना नहीं है। और पीछे मीडिया ने ही इस मामले को उजागर किया है कि एक IAS अफसर, उसमें देखो कितना घोटाला किया है कि ट्रेनिंग के नाम पर फ्रॉड 600 नाम चढ़ा रखे थे, उनके पैसे डकार गए, दुनिया भर के बच्चों से पैसे लिए गए हैं भर्ती के नाम पे। तो कहां बिना पर्ची और खर्ची के हो रही है। और एक नया ट्रेंड लेके आई है बीजेपी। पहले सरकारी नौकरी होती थी, जो सरकारी नौकरी करता है उसी काम को करने वाला 80,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, और उसी का छलावा करके युवाओं की भावनाओं को आहत करके ये 10-10, 15-15 हजार में वही काम कर रहे हैं। उसी कमरे में, उसी विभाग में, उसी काम को करने वाला 80,000 ले रहा है, और उसी को काम को करके एक युवा 12,000 ले रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 12,000 में वो कैसे अपना खर्चा चला देगा? ये भेदभाव की रणनीति हो रही है। कहां बिना खर्ची पर्ची की नौकरी है? दुनिया भर के टेस्ट कैंसिल हो रहे हैं, दुनिया भर के पेपर आउट हो रहे हैं, कैसे हो रही है? हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं हम ईमानदार हैं। ईमानदारी की बात हो रही है। ईमानदारी पे अगर सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है? जब मुखिया ईमानदार है तो फिर प्रशासन ईमानदार क्यों नहीं? सर, मुखिया कैसे ईमानदार है? मुखिया के घर में मुखिया का परिवार चोरी कर रहा है तो आप कह देंगे कि मुखिया ईमानदार है? यही तो कहना चोरों का घर है। अगर 5 आदमियों में से एक चुपचाप बैठा चारों को कहता चोरी कर लाओ, तो क्या कहेंगे आप? ये चोरों का घर है। नहीं, मुख्यमंत्री तो ईमानदार हुए ना। नहीं, चोरों का घर है सर। कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? ऐसे लगा रहा हूं सर। आप चाहिए मेरे साथ, कैमरा रखिए, लीड निकालिए जी, कागज उठाइए, चले रजिस्ट्री कराने के लिए चलते हैं, चलो अंतकाल कराने के लिए चलते हैं, आइए फर्द निकलवाते हैं, मेरे साथ चलिए। मुख्यमंत्री जी को चैलेंज है, आइए मैं कलाकार रहा हूं। वो विभाग तो डिप्टी CM के पास है सर। राज तो दोनों का ना, क्या विभाग उनके पास? तो CM का कोई वो नहीं है क्या? राजा तो है। तो क्या कहेंगे गठबंधन के बारे में? यही कहेंगे कि चोरों का घर है। आपकी पार्टी क्या करेगी युवाओं के लिए और भ्रष्टाचार के लिए? सर, कैसे खत्म कर सकती है? नारा है भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल। केजरीवाल जी एक ऐसे आदमी है जिनका मंत्री रिश्वत लेते पकड़ा गया पंजाब में, स्वास्थ्य मंत्री। 1 मिनट में उनके प्रति FIR दर्ज कराई गई, उनको जेल भेजा गया। ये बहुत बड़ी बात है। क्या बीजेपी ने अपने आज तक के राज में कभी किसी मंत्री को डाला? अभी देखिए आप, नरेंद्र तोमर जी के बेटे पर आरोप है कि वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रही है, 500 करोड़ का हवाला और 300 करोड़ के हवाले की बात हो रही है। वीडियो में उनका बेटा है तोमर जी का। उन पे आज तक ना ED पीछे लगी, ना CBI पीछे लगी, ना मुकदमा दर्ज हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। मोदी जी के पास वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह एक निरमा है कि जो भी वॉशिंग
ऑर्डर भाजपा में जाता सर, उसमें धोने के बाद वो कितनी चोरियां करे वो साफ हो जाता है। जो उनके साथ है वो ठीक है, जो उनसे परे है उनको परेशान किया। दिल्ली में आपकी सरकार है और आपकी सरकार को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो जेल भी जा चुके हैं मंत्री और सांसद आपके, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर केजरीवाल जी एक योद्धा है, क्रांतिकारी है, और क्रांतिकारियों को तो देखो परेशान कभी से जैसे अंग्रेजों ने किया, अब ये काले अंग्रेज हैं। क्रांतिकारी आदमी को हमें कोई कितना भी दबा ले, कुछ भी कर ले, क्रांति हमेशा ऊपर आती है, क्रांति की जीत होती है। शहादत हो सकती है, पराजय नहीं हो सकती। आप युवाओं को संदेश क्या देना चाहेंगे, जो युवा आपको देख रहे हैं आपकी विधानसभा? मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा, जब आपकी गली मोहल्ले में बीजेपी कांग्रेस नल्लो वाले आए तो बस उनसे ये पूछना कि आप हमारे लिए रोजगार के लिए क्या करेंगे, हमारी शिक्षा के लिए क्या करेंगे, हमारे परिवारों के लिए क्या करेंगे। आज इन लोगों ने सिद्ध कर दिया कांग्रेस बीजेपी ने कि 5-10 किलो अनाज लो और वोट डाल दो। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपकी वोट की कीमत 5-10 किलो अनाज या एक तेल की बोतल नहीं है। आप सवाल कीजिए कि हमारी अच्छी शिक्षा कैसे होगी, हमारी रोजगार के लिए सरकार क्या करेगी। मैं कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल बनाए हैं, अच्छी शिक्षा नीति लेके आए हैं, तो उनको फॉलो करें और आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं।